हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, बुधवार 23 दिसंबर के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो सेल ऑफ हमने सोमवार को जो देखा था इस वीक के स्टार्टिंग को, भले ही आज के दिन में आपको इनसाइड कैंडल होते हुए दिखी, और जब भी आप प्रीवियस हिस्ट्री में ये चीजें अच्छी तरीके से देखोगे तो उस तरीके का ही फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आपको बनता हुआ दिख जाएगा दोस्तों। तो यदि आपने मंगलवार का वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके वहां पे जाके वो वीडियो देखिएगा, और किस तरीके से दी गई रिकमेंडेशन या दी गई सिचुएशन किस तंतोतंत तरीके से वहां से फॉलो कैसे हुई है वो देखने की वहां पे कोशिश जरूर करिएगा। तो यदि हम आज का दिन देखें तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, और यदि आप ट्रेडिंग में नए हो तो उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और यदि हम कल का मतलब सोमवार का सेल ऑफ देखें तो उसमें सेल ऑफ में जो लो बना था वो 13,131 के आसपास बना था, और कोइंसिडेंटली यदि हम आज का लो देखें तो वो 13,193 मतलब 143 या 131 से 193 का लगभग 60 से 70 पॉइंट का आपको फासला यहाँ पे दिखेगा। तो रिकवरी जो है इंट्राडे में अच्छी तरीके से हुई। इंट्राडे लो जो था 13,193 से रिकवरी होते हुए जो इंट्राडे हाई हुआ वो 13,490 के आसपास हुआ, और क्लोजिंग जो है कल के मुकाबले लगभग प्लस 132 पॉइंट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके बाद कोई तो साइडवेज मूव हो सकता है जब तक निफ्टी जो है 13,131 की लेवल यहाँ पे होल्ड कर जाए। जो सोमवार का सेल ऑफ वाला जो लो था इस लेवल के आसपास था, और जब तक निफ्टी इस लो को वहां पे सस्टेन करता है तब तक आपको ऊपर के साइड में या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पे मदर कैंडल फॉर्मेशन आपको होते हुए दिखा है। यदि हम इंडिकेटर्स की यहां पे गौर करें, इंडिकेटर की पोजीशन यहां पे देखें तो वो जो है अपने रेंज में मतलब 30 से 70 के रेंज में यहां पे घूम चुका है, और ऑलरेडी इस वीक के स्टार्ट के पहले वो जो था वो ओवरबॉट जोन में था, और अब जो है साइडवेज होते हुए दिख रहा है। यदि रेंज कोई आपको देखनी होगी तो अल्टीमेटली इस मदर कैंडल के रेंज में अब निफ्टी जो है वो 13,490 के आसपास या 13,460 के आसपास क्लोज कर दिया है। तो आपको 13,133 की लेवल वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी ब्रेकडाउन रहेगा वो क्लियरली 13,133 के नीचे ही रहने वाला है दोस्तों। ये चीज अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि हम आवरली या इंट्राडे की मोमेंटम आज के दिन में देखें तो एक लॉन्ग रेंज कैंडल आज के मॉर्निंग में होती हुई दिखी, जहां पे फर्स्ट लो जो था वो 13,193 के आसपास था, और उसके बाद में फिर से रिटेज जो है लो का होता हुआ दिखा, और वहां से बाउंस बैक होते हुए इंट्राडे जो हाई हुआ वो 13,490 के जोन के आसपास होते हुए दिखा। तो मोमेंटम लॉस इस तरीके से होता है। फर्स्ट वाइड रेंज कैंडल रहती है जहां पे जो मॉर्निंग वाले ट्रेडर्स है उनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए जो रेंज है या वोलेटिलिटी जो है वो डाउन होती है, और बाद में इस तरीके से वोलेटिलिटी एक्सपांशन जो है आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज को हम उसी चीज को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और यदि प्राइस एक्शन के मुकाबले हम यहाँ पे चीज देखें दोस्तों तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल के आसपास जो है निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और अनफॉर्चुनेटली या कोई बैड न्यूज या निगेटिव न्यूज आती है, इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन जो वर्ल्ड मार्केट है यदि वो निगेटिव में ही चलते रहते हैं तो आपको जो है ये लो ब्रीच होते हुए दिख सकता है। बट पॉसिबली जब तक 13,133 बुल के द्वारा वहां पे डिफेंड होता है तब तक आपको जो है स्टांस आपका ट्रेड का वहां पे चेंज नहीं करना है। और ये सब चीजें जो है दोस्तों हम बुधवार 23 दिसंबर के दिन के लिए यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम निफ्टी बैंक की चार्ट पर जाए और निफ्टी बैंक अच्छी तरीके से देखें तो डे लो से वहां पे रिकवरी होती हुई दिख रही है, और डे लो की रिकवरी यदि हम निफ्टी बैंक के आज के दिन में रेंज देखें तो 29,607 से लगभग लो हुआ वो 28,977 के आसपास हुआ, और वहां से रिकवरी होती है मतलब कल के मंगलवार से रिकवरी होते हुए आपको आज के दिन में जो है क्लोजिंग जो है प्लस 177 पॉइंट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। हालांकि ओपनिंग जो थी वो 29,607 की थी, और जो इंट्राडे हाई हुआ है वो 29,710 के आसपास हुआ है।
तो सेम सीन आपको देखने को मिलेगा कि आरएसआई भी आपको जो है इन द रेंज आपको मिल रहा है, जो लगभग 52 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में यदि ये लो यहाँ पे सस्टेन होता है तो की पार्टिसिपेंट बैंक का भी प्राइस एक्शन बिहेवियर आपको वहां पे देखना पड़ेगा, और यदि कोई भी चेंजेस यहाँ पे होगी तो रिकवरी हाईली पॉसिबल है कि जो इस कैंडल का जो हाई है वो 30,628, और अब यदि हम स्पॉट देखें तो 29,633 के आसपास दिख रहा है। कोई भी आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है तो आप यहाँ पे इस बिग रेड कैंडल का लो कंसिडर करते हुए, स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए, टारगेट जो है यू कैन टेक कंसिडर फॉर 30,614 के लिए आप वहां पे निफ्टी बैंक में जा सकते हो दोस्तों। दैट इज द अल्टीमेट सीन फॉर यू। और यदि हम अच्छी तरीके से निफ्टी बैंक में सिचुएशन देखें दोस्तों, तो आपको एक जो है चीज पता चल जाएगी कि प्राइस एक्शन का जो जोन था उसी जोन को आज के दिन में जो है निफ्टी बैंक में सूनर और लेटर की तरह निफ्टी 50 ने कल ही उससे बाउंस लिया था, निफ्टी बैंक ने आज के दिन में आपको आवरली में वही चीज देखने को मिल रही है। लो, इंट्राडे लो, मतलब 29,977 का लो बनाने के बाद अच्छी खासी रिकवरी होती दिखी, और कल के दिन में आप चौंकना मत, पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक जो है वो 30,000 को भी रिकवर कर जाए बाय वेडनेसडे, दैट इज 23 ऑफ दिसंबर 2020 के दिन में आपको जो है देखने को मिल सकता है। यदि हम ऑप्शन चेन की तरफ चले और ऑप्शन चेन में ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बनाई है वो देखने की अच्छी तरीके से कोशिश करें दोस्तों, तो अल्टीमेटली आपको कुछ चीजें जो है हिंट या इशारा जो है हम वहां पे कह सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जोन आप वहां पे टारगेट ले सकते हो यदि आज के दिन का लो वहां पे सस्टेन रहता है, और यदि आप स्टॉक लेस रिस्क या पोटेंशियल लेस रिस्क टेकर हो तो वहां पे स्टॉप लॉस जो है 29,458 के आसपास लेते हुए आप वहां पे ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। यदि हम ऑप्शन चेन में चले और ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बनाई है आज के दिन में देखने की कोशिश करें, तो पहले हम निफ्टी 50 के लिए जाएंगे और उसके बाद में निफ्टी बैंक के लिए वहां पे इनिशिएट करेंगे दोस्तों। तो ट्रेडर्स ने आज के दिन में क्या पोजीशन बनाई है वो देखने की कोशिश करेंगे। कॉल के माध्यम से रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से सपोर्ट ढूंढेंगे। तो स्पॉट जो है वो 13,466 के आसपास आपको दिख रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 13,500 के स्ट्राइक पर है, जहां पे आज के दिन में लगभग 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो 21,67,000 के आसपास दिख रहा है, और नेट चेंज पॉजिटिव है। यदि कोई भी शॉर्ट कवरिंग की रैली होनी है कल या परसों के दिन, दैट इज एक्सपायरी ऑफ 24 ऑफ दिसंबर, तो अल्टीमेटली 13,500 इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो राइटर्स ने 13,600, 13,700, 13,800 पे जो राइटिंग करके रखे हुए उन राइटर्स को, कॉल राइटर्स को, उनकी पोजीशन जो है वो स्कोर अप करनी पड़ेगी। तो उस केस में यदि आपको राइटिंग का यहाँ पे महक लेनी है तो आपको नेट चेंज जो है कन्वर्ट यदि पॉजिटिव में होता है और नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यदि ये निगेटिव में कन्वर्ट होता है तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। एज ऑफ नाउ यदि ट्रेडर्स की पोजीशन देखें तो 13,300 पर यहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है, जहां पे 22,56,000 के आसपास क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। यदि वो खिसक जाए तो 13,200 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको 13,200 पर यहाँ पे दिख रहा है, और यदि ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा तो पोजीशन जो है राइटिंग की पोजीशन लगभग 13,000 तक बनी है। तो ऊपर के साइड में 13,500 रेजिस्टेंस है। यदि निफ्टी को वहां से ही रिजेक्शन लेना है तो 13,500 से लुढ़कता हुआ वो 13,300, 13,200 और उसके बाद में 13,000 आपको देखने को मिल सकता है। और ये सब चीजें जो है हम बातचीत कर रहे हैं दैट इज फॉर बुधवार 23 ऑफ दिसंबर, ये चीज हो वहां पे होती हुई दिख रही है दोस्तों। तो अल्टीमेटली ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, और जब भी आप कोई भी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एक सलाह रहेगी कि ये चीजें हमेशा अच्छी तरीके से देखते हुए लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बता रहा है या बोल रहा है उसके बेसिस पे यदि आप वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, तो अल्टीमेटली ये एक आपका रिस्क रहेगा, क्योंकि आपको सेटअप जो है, आपके लेवल जो है, आपके सेटअप पे काम करना है दोस्तों। ये चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि हम निफ्टी बैंक की तरफ चले और वहां पे ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बनाई है वो देखें, तो निफ्टी बैंक जो है स्पॉट 29,625 के आसपास यहां पे क्लोजिंग होती दिख रही है। तो एट द मनी 29,600 पर है, बट यदि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखें तो 30,500 पर आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वहां पे दिख रहा है। हालांकि वहां पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, और इन बिटवीन जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 30,000 के स्ट्राइक पर है, जहां पे 9,70,825 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। हालांकि वहां पे कॉल राइटिंग हुई है। यदि कल के दिन में कोई भी मोमेंटम 29,600 के ऊपर रहेगा दोस्तों,
तो 30,000 के स्ट्राइक पर यहाँ पे कॉल राइटर जो है यदि ये भागने शुरू कर देंगे तो उसको आपको क्या करना है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। सपोर्ट के यदि हम बात करें तो 29,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग 12,90,000 का आपको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट शेयर्स का निफ्टी बैंक में आपको दिख रहा है और पुट राइटिंग जोरों शोरों से वहां पे हो रही है। और यदि यहां पे बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप 29,500 पे भी होता है तो अल्टीमेटली यू कैन टेक अ टारगेट फॉर 30,000। और ये चीजें जो है लाइव मार्केट में चेंज हो सकती है दोस्तों, इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, बट ये आप रेफरेंस के लिए कल के बुधवार के दिन के लिए आप वहां पे जा सकते हो। इसके साथ आपके लिए एक खासम खास ऑफर है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उस ऑफर का वहां पे आनंद मजा जो है उठाइएगा। इसके साथ आज का वीडियो पे करूंगा वाइंड अप दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।